हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास कायाकल्प का भाग 44। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। शंखधर राजकुमार होकर भी तपस्वी है। विलास की किसी भी वस्तु से उसे प्रेम नहीं। दूसरों से वह बहुत प्रसन्न होकर बातें करता है। अहिल्या और मनोरमा के पास वह घंटों बैठा गपशप किया करता है। दादा और दादी के समीप जाकर तो उसकी हंसी की पिटारी सी खुल जाती है, लेकिन सैर शिकार से कोसों भागता है। एकांत में बैठा हुआ वह नित्य गहरे विचारों में मग्न रहता है। उसके जी में बार बार आता है कि पिताजी के पास चला जाऊं, पर घर वालों के दुख का विचार करके जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। जब उसके पिता ने सेवा व्रत ले रखा है तो वह किस हृदय से राज सुख भोगे। नरम नरम तकिए उसके हृदय में कांटे के समान चुभते हैं। स्वादिष्ट भोजन उसे जहर की तरह लगता है। पर सबसे विचित्र बात यह है कि वह कमला से भागता रहता है। युवती देवप्रिया अब वह रानी कमला नहीं है जो हर्षपुर में तप और व्रत में मग्न रहती थी। वे सभी कामनाएं जो रमणी के हृदय में लहरें मारा करती हैं, उदित हो गई हैं। वह नित्य नए रूप बदलकर शंखधर के पास आती है, पर ठीक उसी समय शंखधर को या तो कोई जरूरी काम बाहर ले जाता है या वह कोई धार्मिक प्रश्न उठा देता है। रात को भी शंखधर कुछ न कुछ पढ़ता लिखता रहता है। कभी कभी सारी रात पढ़ने में कट जाती है। देवप्रिया उसकी राह देखती देखती सो जाती है। विपत्ति तो यह है कि देवप्रिया को पूर्व जन्म की सभी बातें याद हैं। वायुयान का दृश्य भी याद है। वह सोचती है, एक बार ऐसा हुआ तो क्या बार बार होगा। उसने अपना वैधव्य कितने संयम से व्यतीत किया था। पूर्व कर्मों का प्रायश्चित क्या इतने पर भी पूरा नहीं हुआ। प्रकृति माधुर्य में डूबी हुई है। आधी रात का समय है। चारों तरफ चांदनी छिटकी हुई है। वृक्षों के नीचे कैसा जाल बिछा हुआ है। क्या पक्षी हृदय को फंसाने के लिए। नदियों पर कैसा सुंदर जाल है। क्या मीन हृदय को तड़पाने के लिए। ये जाल किसने फैला रखा है। देवप्रिया ने आज अपने आभूषण उतार दिए हैं, केश खोल दिए हैं और वियोगिनी के रूप में पति से प्रेम की भिक्षा मांगने जा रही है। आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। आईना चमक उठा। देवप्रिया विजय गर्व से मुस्कुराई। कमरे के बाहर निकली। सहसा उसके अंतःकरण में कहीं से आवाज आई, सर्वनाश। देवप्रिया के पांव रुक गए। देह शिथिल पड़ गई। उसने भीत दृष्टि से इधर उधर देखा, फिर आगे बढ़ी। उसी समय वायु बड़े वेग से चली। कमरे में कोई चीज खट खट करती हुई नीचे गिर पड़ी। देवप्रिया ने कमरे में जाकर देखा, शंखधर का तैल चित्र संगमरमर की भूमि पर गिरकर चूर चूर हो गया था। देवप्रिया के अंतःकरण में फिर वही आवाज आई, सर्वनाश। उसके रोए खड़े हो गए। पुष्प के समान कोमल शरीर मुरझा गया। वह एक क्षण तक खड़ी रही, फिर आगे बढ़ी। शंखधर दीवान खाने में बैठे सोच रहे थे, मेरे बार बार जन्म लेने का हेतु क्या है। क्या मेरे जीवन का उद्देश्य जवान होकर मर जाना ही है। क्या मेरे जीवन की अभिलाषाएं कभी पूरी ना होंगी। संसार के सब प्राणियों के लिए यदि भोग विलास वर्जित नहीं है तो मेरे लिए ही क्यों है। क्या परीक्षा की आग में जलते रहना ही मेरे जीवन का ध्येय है। देवप्रिया द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। शंखधर ने उसका अलंकार विहीन रूप देखा तो उन्मत्त हो गए। अलंकारों का त्याग करके वह मोहिनी हो गई थी। देवप्रिया ने द्वार पर खड़े खड़े कहा, अंदर आऊं। शंखधर के अंतःकरण में कहीं से आवाज आई, मुंह से कोई शब्द ना निकला। देवप्रिया ने फिर पूछा, अंदर आऊं। शंखधर ने कातर स्वर में कहा, नेकी और पूछ पूछ। देवप्रिया बोली, नहीं प्रियतम, तुम्हारे पास आते डर लगता है। शंखधर ने एक पग बढ़कर देवप्रिया का हाथ पकड़ा और अंदर खींच लिया। उसी वक्त वायु का वेग प्रचंड हो गया। बिजली का दीपक बुझ गया।
कमरे में अंधकार छा गया। देवप्रिया ने सहमी हुई आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो। उसका हृदय धक धक कर रहा था। सितार पर चोट पड़ते ही जैसे उसके तार गूंज उठते हैं, वैसे ही शंखधर का स्नायुमंडल थरथरा उठा। रमणी को करपाश में लपेट लेने की प्रबल इच्छा हुई। मन को संभाल कर कहा, घर आई हुई लक्ष्मी को कौन छोड़ता है। देवप्रिया बोली, बिना बुलाए मेहमान बिना कहे जा भी तो सकता है। शंखधर की विचित्र दशा थी। भीतर भय था, बाहर इच्छा। मन पीछे हटता था, पैर आगे बढ़ते थे। उसने बिजली का बटन दबाकर कहा, लक्ष्मी बिना बुलाए नहीं आती प्रिय, कभी नहीं। उपासक का हृदय अव्यक्त रूप से नित्य उसकी कामना करता ही रहता है। वह मुंह से कुछ ना कहे, पर उसके रोम रोम से आह्वान के शब्द निकलते रहते हैं। देवप्रिया की चिरशुद्धित प्रेमाकांक्षा आतुर हो उठी। अनंत वियोग से तड़पता हुआ हृदय आलिंगन के लिए चित्कार करने लगा। उसने अपना सिर शंखधर के वक्षस्थल पर रख दिया और दोनों बाहें उसके गले में डाल दी। कितना कोमल, कितना मधुर, कितना अनुरक्त स्पर्श था। शंखधर प्रेमोल्लास से विभोर हो गया था। उसे जान पड़ा कि पृथ्वी नीचे कांप रही है और आकाश ऊपर उड़ा जाता है। फिर ऐसा हुआ कि वज्र बड़े वेग से उसके सिर पर गिरा। वह मूर्छित हो गया। देवप्रिया के अंतःकरण में फिर आवाज आई, सर्वनाश, सर्वनाश, सर्वनाश। घबराकर बोली, प्रियतम तुम्हें क्या हो गया? हाय, तुम कैसे हुए जाते हो? हाय, मैं जानती कि मुझ पापिन के कारण तुम्हारी यह दशा होगी तो अंतकाल तक वियोगाग्नि में जलती रहती, पर तुम्हारे निकट न आती। प्यारे, आंखें खोलो, तुम्हारी कमला रो रही है। शंखधर ने आंखें खोल दी। उनमें अकथनीय शोक था, असहनीय वेदना थी, अपार तृष्णा थी। अत्यंत क्षीण स्वर में बोले, प्रिय, फिर मिलेंगे। यह लीला उस दिन समाप्त होगी जब प्रेम में वासना न रहेगी। चांदनी अब भी छिटकी हुई थी। वृक्षों के नीचे भी चांदनी का जाल बिछा हुआ था। जल क्षेत्र में अब भी चांदनी नाच रही थी। वायु संगीत अब भी प्रवाहित हो रहा था, पर देवप्रिया के लिए चारों ओर अंधकार और शून्य हो गया था। सहसा राजा विशाल सिंह द्वार पर आकर खड़े हो गए। देवप्रिया ने विलाप करके कहा, हाय नाथ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? क्या इसीलिए इसी क्षणिक मिलाप के लिए मुझे हर्षपुर से लाए थे? राजा साहब ने यह करुण विलाप सुना और उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने विधि को परास्त करने का संकल्प किया था। विधि ने उन्हें परास्त कर दिया। वह विधि को हाथ का खिलौना बनाना चाहते थे। विधि ने दिखा दिया, तुम मेरे हाथ के खिलौने हो। वह अपनी आंखों से जो कुछ ना देखना चाहते थे, वह देखना पड़ा, और इतनी जल्द। आज ही वह मुंशी वज्रधर के पास से लौटे थे। आज ही उनके मुख से वे अहंकारपूर्ण शब्द निकले थे। आह, कौन जानता था कि विधि इतनी जल्द यह सर्वनाश कर देगी। इससे पहले कि वह अपने जीवन का अंत कर दें, विधि ने उनकी आशाओं का अंत कर दिया। राजा साहब ने कमरे में जाकर शंखधर के मुख की ओर देखा। उनके जीवन का आधार निर्जीव पड़ा हुआ था। यही दृश्य आज से 50 वर्ष पहले उन्होंने देखा था। यही शंखधर था। हाँ, यही शंखधर था। यही कमला थी। हाँ, यही कमला थी। वह स्वयं बदल गए थे। उस समय दिल में मंसूबे थे, बड़े बड़े इरादे थे। आज नैराश्य और शोक के सिवा कुछ ना था। उनके मुख से विलाप का एक शब्द भी ना निकला। आंखों से आंसू की एक बूंद भी ना गिरी। खड़े खड़े भूमि पर गिर पड़े और दम निकल गया। उधर शंखधर के चले आने के बाद चक्रधर को संसार शून्य जान पड़ने लगा। सेवा का वह पहले सा उत्साह लुप्त हो गया। उसी सुंदर युवक की सूरत आंखों में नाचती रहती। उसी की बातें कानों में गूंजा करती। भोजन करने बैठते तो उसकी जगह खाली देखकर
उनके मुंह में कौर न धंसता। हरदम कुछ खोए खोए से रहते थे। बार बार यह जी चाहता था कि उसके पास चला जाऊं। बार बार चलने का इरादा करते पर पग रुक जाते। साईंगंज से जाने का अब उनका जी नहीं चाहता था। इतने दिनों तक वह एक जगह कभी नहीं रहे। शंखधर जिस कंबल पर सोता था उसे रोज झाड़ पोंछ कर तह करते हैं। शंखधर अपनी खंजरी यहीं छोड़ गया है। चक्रधर के लिए संसार में इससे बहुमूल्य कोई वस्तु नहीं है। शंखधर की पुरानी धोती और फटे हुए कुर्ते सिरहाने रखकर सोते हैं। रमणी अपने सुहाग के जोड़े की भी इतनी देखरेख न करती होगी। संध्या हो गई है। चक्रधर मंदिर के दालान में बैठे हुए चलने की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ नहीं रहा जा सकता। उस देव कुमार को देखने के लिए आज वह बहुत विकल हो रहे हैं। गांव के चौधरी ने आकर कहा, महाराज आप व्यर्थ गठरी बांध रहे हैं। हम लोगों का प्रेम फिर आधे रास्ते से खींच लाएगा। आप हमारी विनती न सुने पर प्रेम की रस्सी को कैसे तोड़ डालिएगा। चक्रधर बोले, नहीं भाई अब जाने दो, बहुत दिन हो गए। चौधरी का लड़का नीचे रखी हुई खंजरी उठाकर बजाने लगा। चक्रधर ने उसके हाथ से खंजरी छीन ली और बोले, खंजरी हमें दे दो बेटा, टूट जाएगी। लड़के ने रो कर कहा, हम खंजरी लेंगे। चौधरी ने चक्रधर की ओर देखकर कहा, बाबा जी के चरण छुओ तो दिला दूं। चक्रधर बोले, नहीं भाई खंजरी ना दूंगा। यह खंजरी उस युवक की है जो कई दिनों तक मेरे पास रहा था। दूसरे की चीज कैसे दे दूं। गांव के बहुत से आदमी जमा हो गए। चक्रधर विदा हुए। कई आदमी मील भर तक उनके साथ आए, लेकिन प्रातःकाल लोग मंदिर पर पूजा करने आए तो देखा कि बाबा भगवान दास चबूतरे पर झाड़ू लगा रहे हैं। एक आदमी बोला, हम कहते थे महाराज ना जाइए, लेकिन आपने ना माना। आखिर हमारी भक्ति खींच लाई ना। अब इसी गांव में आपको कुटी बनानी पड़ेगी। चक्रधर ने सकुचाते हुए कहा, अभी यहाँ कुछ दिन और अन्न जल है भाई। सचमुच इस गांव की मोहब्बत नहीं छोड़ती। चक्रधर ने मन में निश्चय किया, अब शंखधर को देखने का इरादा कभी ना करूंगा। वह अपने घर पहुंच गया। संभव है उसका तिलक भी हो गया हो। मेरी याद भी उसे ना आती होगी। मैं व्यर्थ ही उसके लिए इतना चिंतित हूँ। पुत्र सभी के होते हैं, पर उसके पीछे कोई इतना अंधा नहीं हो जाता कि और सब काम छोड़कर बस उसी के नाम रोता रहे। फिर सोचा, एक बार देख आने में हरज ही क्या है। कोई मुझे बांध तो रखेगा नहीं। जब उस वक्त कोई ना रोक सका तो आज कौन रोकेगा। जरा देखूं किस ढंग से राज करता है। मेरे उपदेशों का कुछ फल हुआ या पड़ गया उसी चक्कर में। धुन का पक्का तो जरूर है। कर्मचारियों के हाथ की कठपुतली तो शायद ना बने, मगर कुछ कहा नहीं जा सकता। मानवीय चरित्र इतना जटिल है कि बुरे से बुरा आदमी भी देवता हो जाता है और अच्छे से अच्छा आदमी पशु। मुझे देखकर झेपेगा तो क्या, मैं यूं उसके सम्मुख जाऊं ही क्यों। दूर से ही देखकर चला आऊंगा। रंग ढंग का दो चार आदमियों से बातें करते ही मालूम हो जाएगा। यह सोचते सोचते चक्रधर सो गए। रात को उन्हें एक भयंकर स्वप्न दिखाई दिया। क्या देखते हैं कि शंखधर एक नदी के किनारे उनके साथ बैठा हुआ है। सहसा दूर से एक नाव आती हुई दिखाई दी। उसमें से मन्ना सिंह उतर पड़ा। उसने हंसकर कहा, बाबूजी यही राजकुमार है ना। मैं बहुत दिनों से खोज रहा हूँ। राजा साहब इन्हें बुला रहे हैं। शंखधर उठकर मन्ना सिंह के साथ चला। दोनों नाव पर बैठे। मन्ना सिंह डांड चलाने लगा। चक्रधर किनारे ही खड़े रह गए। नाव थोड़ी ही दूर जाकर चक्कर खाने लगी। शंखधर ने दोनों हाथ उठाकर उन्हें बुलाया। वह दौड़े, पर इतने में नाव डूब गई। एक क्षण में फिर नाव ऊपर आ गई। मन्ना सिंह पूर्ववत डांड चला रहा था, पर शंखधर का पता न था। चक्रधर जोर से चीख मारकर जग पड़े। उनका हृदय धक धक कर रहा था। उनके मुख से शब्द निकल पड़े, ईश्वर यह स्वप्न है या होने वाली बात।
अब उनसे वहाँ न रहा गया। उसी वक्त उठ बैठे, बकुचा लिया और चल खड़े हुए। चांदनी छिटकी हुई थी, चारों ओर सन्नाटा था। पर्वत श्रेणियां अभिलाषाओं की समाधियों सी मालूम होती थी। वृक्षों के समूह शमशान से उठने वाले धुएं की तरह नजर आते थे। चक्रधर कदम बढ़ाते हुए पथरीली पगडंडियों पर चले जाते थे। चक्रधर की इस वक्त वह मानसिक दशा हो गई थी जब अपने को ही अपनी खबर नहीं रहती। वह सारी रात पथरीले पथ पर चलते रहे। प्रातःकाल रेलवे स्टेशन मिला, गाड़ी आई, उस पर जा बैठे। गाड़ी में कौन लोग थे, उन्हें देख देख कर लोग उनसे क्या प्रश्न करते थे, उनका वह क्या उत्तर देते थे। रास्ते में कौन कौन से स्टेशन मिले, कब दोपहर हुई, कब संध्या हुई, इन बातों का उन्हें जरा भी ज्ञान न हुआ। पर वह कर वही रहे थे जो उन्हें करना चाहिए था। किसी की बातों का ऊटपटांग जवाब ना देते थे। जिन गाड़ियों पर बैठना ना चाहिए था, उन पर ना बैठते थे। जिन स्टेशनों पर उतरना ना चाहिए था, वहां ना उतरते थे। अभ्यास बहुधा चेतना का स्थान ले लिया करता है। तीसरे दिन प्रातःकाल गाड़ी काशी जा पहुंची। ज्यों ही गाड़ी गंगा के पुल पर पहुंची, चक्रधर की चेतना जाग उठी। संभल बैठे। गंगा के बाएं किनारे पर हरियाली छाई हुई थी। दूसरी ओर काशी का विशाल नगर ऊंची अट्टालिकाओं और गगनचुंबी मंदिर कलशों से सुशोभित सूर्य के स्निग्ध प्रकाश से चमकता हुआ खड़ा था। मध्य में गंगा मंद गति से अनंत की ओर दौड़ी चली जा रही थी, मानो अभिमान से अटल नगर और उच्छृंखलता से झूमती हुई हरियाली से कह रही हो, अनंत जीवन अनंत प्रवाह में है। आज बहुत दिनों के बाद यह चिर परिचित दृश्य देखकर चक्रधर का हृदय उछल पड़ा। भक्ति का उद्गार मन में उठा। एक क्षण के लिए वह अपनी सारी चिंताएं भूल गए। गंगा स्नान की प्रबल इच्छा हुई, इसे वह किसी तरह न रोक सके। स्टेशन पर कई पुराने मित्रों से उनकी भेंट हो गई। उनकी सूरतें कितनी बदल गई थी। वे चक्रधर को देखकर चौंके, कुशल पूछी और जल्दी से चले गए। चक्रधर ने मन में कहा, कितने रूखे लोग हैं कि किसी को बातें करने की फुर्सत नहीं। वह एक तांगे पर बैठकर स्नान करने चले। थोड़ी ही दूर गए थे कि गुरुसेवक सिंह मोटर पर सामने से आते दिखाई दिए। चक्रधर ने तांगे वाले को रोक दिया। गुरुसेवक सिंह ने भी मोटर रोकी और पूछा, क्या अभी चले आ रहे हैं? चक्रधर बोले, जी हाँ, चला ही आता हूँ। गुरुसेवक ने मोटर आगे बढ़ा दी। चक्रधर को इनसे इतनी रुखाई की आशा न थी। चित्त खिन्न हो उठा। दशाश्वमेध घाट पहुंचकर तांगे से उतरे। इसी घाट पर वह पहले भी स्नान किया करते थे। सभी पंडे उन्हें जानते थे, पर आज किसी ने भी प्रसन्न चित्त से उनका स्वागत नहीं किया। ऐसा जान पड़ता था कि उन लोगों को उनसे बातें करते जब्र हो रहा है। किसी ने न पूछा कहाँ कहाँ घूमे, क्या करते रहे। स्नान करके चक्रधर फिर तांगे पर आ बैठे और राजभवन की ओर चले। ज्यों-ज्यों भवन निकट आता था, उनका आशंकित हृदय अस्थिर होता जाता था। तांगा सिंहद्वार पहुंचा। वह राज्य पताका जो मस्तक ऊंचा किए लहराती रहती थी, झुकी हुई थी। चक्रधर का दिल बैठ गया। इतने जोर से धड़कन होने लगी मानो हथौड़े की चोट पड़ रही हो। तांगा देखते ही एक बूढ़ा दरबान आकर खड़ा हो गया। चक्रधर को ध्यान से देखा और भीतर की ओर दौड़ा। एक क्षण के अंदर हाहाकार मच गया। चक्रधर को मालूम हुआ कि वह किसी भयंकर जंतु के उदर में पड़े हुए तड़फड़ा रहे हैं। किससे पूछे कि क्या विपत्ति आई है? कोई निकट नहीं आता। सब दूर सिर झुकाए खड़े हैं। वह कौन लाठी टेकता हुआ चला आता है? अरे, यह तो मुंशी वज्रधर है। चक्रधर तांगे से उतरे और दौड़कर पिता के चरणों पर गिर पड़े। मुंशी जी ने तिरस्कार के भाव से कहा, 2-4 दिन पहले ना आते बना कि लड़के का मुंह तो देख लेते। अब आए हो जबकि सर्वनाश हो गया। क्या बैठे यही मना रहे थे? चक्रधर रोए नहीं, गंभीर एवं सुदृढ़ भाव से बोले,
ईश्वर की इच्छा, मुझे किसी ने एक पत्र तक ना लिखा। बीमारी क्या थी? मुंशी जी बोले, अजी सिर तक नहीं दुखा। बीमारी होना किसे कहते हैं? बस होनहार, तकदीर। रात को भोजन करके बैठे एक पुस्तक पढ़ रहे थे। बहू से बातें करते हुए स्वर्ग की राह ली। किसी हकीम वैद्य की अक्ल नहीं काम करती कि क्या हो गया था। जो सुनता है दांतों तले उंगली दबाकर रह जाता है। बेचारे राजा साहब भी इस शोक में चल बसे। तुमने उसे भुला दिया था, पर उसे तुम्हारे नाम की रट लगी हुई थी। बेचारे के दिल में कैसे कैसे अरमान थे। हम और तुम क्या रोएंगे, रोती है प्रजा। इतने ही दिनों में सारी रियासत उस पर जान देने लगी थी। इस दुनिया में कोई क्या रहे, मेरा तो जी भर गया। अब तो जब तक जीना है तब तक रोना है। ईश्वर बड़ा ही निर्दयी है। चक्रधर ने लंबी सांस खींचकर कहा, मेरे कर्मों का फल है, ईश्वर को दोष ना दीजिए। मुंशी जी बोले, तुमने ऐसे कर्म किए होंगे, मैंने नहीं किए। मुझे क्यों इतनी बड़ी चोट लगाई? मैं भी अब तक ईश्वर को दयालु समझता था, लेकिन अब वह श्रद्धा नहीं रही। गुणानुवाद करते सारी उम्र बीत गई, उसका यह फल। उस पर कहते हो ईश्वर को दोष ना दीजिए। अपने कल्याण के लिए ही तो ईश्वर का भजन किया है, या किसी की जीभ खुजलाती है? कसम ले लो जो आज से कभी एक पद भी गाऊं। तोड़ आया सितार सारंगी, सरोद पखावज, सब पटक कर तोड़ डाले। ऐसे निर्दयी की महिमा कौन गाए और क्यों गाए? मर्द आदमी, तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं निकलते, खड़े ताक रहे हो। मैं कहता हूँ रो लो, नहीं तो कलेजे में नासूर पड़ जाएगा। बड़े बड़े त्यागी देखे हैं, लेकिन जो पेट भरकर रोया नहीं, उसे फिर हंसते नहीं देखा। आओ अंदर चलो। बहू ने दीवार से सिर पटक दिया। पट्टी बांधे पड़ी हुई है, तुम्हें देखकर उसे धीरज हो जाएगा। मैं डरता हूँ कि वहां जाकर कहीं तुम भी रो ना पड़ो, नहीं तो उसके प्राण ही निकल जाएंगे। यह कहकर मुंशी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और अंतःपुर में ले गए। अहिल्या को उनके आने की खबर मिल गई थी। उठना चाहती थी, पर उठने की शक्ति न थी। चक्रधर ने सामने आकर पुकारा, अहिल्या। अहिल्या ने फिर चेष्टा की। बरसों की चिंता, कई दिनों के शोक और उपवास एवं बहुत सा रक्त निकल जाने के कारण शरीर जीर्ण हो गया था। करवट घूमकर दोनों हाथ पति के चरणों की ओर बढ़ाए, पर वह चरणों को स्पर्श न कर सकी। हाथ फैले रह गए और एक क्षण में भूमि पर लटक गए। चक्रधर ने घबराकर उसके मुख की ओर देखा। निराशा मुरझाकर रह गई थी, नेत्रों में करुण याचना भरी हुई थी। चक्रधर ने रूंधे हुए स्वर में कहा, अहिल्या, मैं आ गया, अब कहीं ना जाऊंगा। ईश्वर से कहता हूँ कहीं ना जाऊंगा। हाय ईश्वर, क्या मुझे यही दिखाने के लिए यहाँ लाया था? अहिल्या ने एक बार त्रिषित, दीन एवं तिरस्कारमय नेत्रों से पति की ओर देखा और आंखें सदैव के लिए बंद हो गई। उसी वक्त मनोरमा आकर द्वार पर खड़ी हो गई। चक्रधर ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, रानी जी, जरा आकर इन्हें चारपाई से उतरवा दीजिए। मनोरमा ने अंदर आकर अहिल्या का मुख देखा और रो कर बोली, आपके दर्शन बदे थे, नहीं तो प्राण कब के निकल चुके थे। दुखिया का कोई भी अरमान पूरा ना हुआ। यह कहते कहते मनोरमा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।